एक तरफ होमस पर अमेरिका की शस्त्र वाली नाकाबंदी है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के अहंकार का वो बारूदी चैप्टर जिसमें जरा सी चिंगारी एक और वॉरफ्रंट खोल सकती है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ होमस अब सिर्फ तेल का रास्ता नहीं है, टकराव का क्षेत्र बनता जा रहा है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में ईरान। सवाल एकदम सटीक है, क्या तेल की लड़ाई अब विश्व युद्ध का रूप लेने वाली है? होमस पर अमेरिका ने सिर्फ नाकाबंदी नहीं लगाई है, लगातार उसकी तरफ से धमकियों वाली कई मिसाइल फायर हो रही हैं। ईरान तक तो ठीक था, लेकिन अब अमेरिका ने शक्तिशाली चीन को भी धमकाना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका भूल गया है कि आखिर समंदर में चीन कितना बलशाली है, और ट्रंप की धमकियों के जवाब में जिनपिंग के बारूदी तेवर इस पर मोहर लगा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होमस कोई आम रास्ता नहीं है, यहां से दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई होता है। सिर्फ यही नहीं, ईरान में चीन का बहुत बड़ा निवेश है। ऐसे में चीन को अमेरिका की ऐसी कोई भी नाकाबंदी जरा भी मंजूर नहीं है। अब तक वेनेजुएला और ईरान जैसे देशों से भिड़ने वाले अमेरिका का सामना अब चीन से हुआ है, और चीन से जिस तरह के जवाब की उम्मीद थी, चीन ने उसी भाषा में ट्रंप की धमकियों का जवाब दिया। ट्रंप की धमकियों का जवाब देने के लिए चीन के रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक सामने आ गए। उन्होंने चुन चुनकर ट्रंप की धमकियों को सिरे से खारिज किया। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर चीन ने ईरान को हथियार दिए तो 50% टैरिफ लगाएंगे। इस पर चीन ने जवाब दिया, चीन ईरान द्विपक्षीय संबंधों में हस्तक्षेप मंजूर नहीं है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान को जो भी टोल देगा उसे सुरक्षित रास्ता नहीं देंगे, फिर भले ही उन देशों में ईरान के चीन जैसे दोस्त भी शामिल क्यों ना हो। इस पर भी चीन ने जवाब दिया है। होमस पर ईरान का कंट्रोल है और ये हमारे लिए पूरी तरह खुला है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि होमस स्ट्रेट को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी चीन की भी है। इस पर चीन ने जवाब दिया कि होमस से हमारे जहाजों का मूवमेंट लगातार जारी है। ट्रंप ने कहा था कि चीन ने मदद नहीं की तो आगामी यूएस चीन समिट प्रभावित हो सकती है। इस पर चीन ने कहा, ईरान के साथ हमारे ऊर्जा समझौते हैं, हम उन्हें निभाएंगे। यानी चीन ने साफ कर दिया है कि वो ना तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से डरता है, ना ही उसके बंकर बस्टर बम से। स्ट्रेट ऑफ होमस पर ट्रंप की दादागिरी चीन को जरा भी बर्दाश्त नहीं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, वेनेजुएला पर हमला कर अमेरिका ने चीन को नुकसान पहुंचाया। वेनेजुएला का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना था, ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। तो क्या ट्रंप चाइना को चुनौती दे रहे हैं? बातचीत से पहले क्या शी जिनपिंग को यह बात समझ में नहीं आ रही होगी? सोचिए जरा। लेकिन पिछले कुछ घंटों में जो हुआ है वो होमस पर ट्रंप की अकड़ को सीधी चुनौती है। स्ट्रेट ऑफ होमस में अमेरिका ने पूरी ताकत झोंककर ब्लॉकेड लगा रखा है। ट्रंप खुलेआम चेतावनी दे चुके हैं, जो भी नियम तोड़ेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। लेकिन चीन ने उसी माहौल में आंखों में आंखें डालकर अपना जहाज रिच स्टैरी उसी रास्ते से निकाल दिया जहां अमेरिका पहरा दे रहा। अब इस पूरे घटनाक्रम को कुछ पॉइंटर्स में समझते हैं, आखिर हुआ क्या। यूएस नाकाबंदी के बीच से गुजरा चीनी जहाज रिच स्टैरी ने नाकेबंदी को पार कर लिया। नाकेबंदी देखकर पहले चीनी जहाज पीछे हटा। चीनी जहाज सीधे अमेरिकी युद्धपोत के सामने पहुंचा। जहाज पर चीनी झंडा और चीन का चालक दल था। अमेरिकी नेवी ने चीनी जहाज को रोका नहीं। जहाज को रोकने का मतलब होता चीन से दुश्मनी। यह कोई सामान्य मूव नहीं था, यह वो जहाज है जिस पर पहले से अमेरिकी सैंक्शंस लगे हैं, जिसकी कंपनी पर अमेरिका ने तेल तस्करी का आरोप लगाया, लेकिन फिर भी अमेरिका में उसे रोकने की हिम्मत नहीं। यानी साफ है कि अगर अमेरिका चाहता तो इसे रोक सकता था, घेर सकता था, या सीधा टकराव भी हो सकता था। सवाल यह है कि अगर रिच स्टैरी इस संवेदनशील समुद्री रास्ते से निकल सकता है तो आगे और भी जहाज निकलेंगे। अगर यह सिलसिला बढ़ा तो होमस सिर्फ एक स्ट्रेट नहीं रहेगा, बल्कि समंदर में सबसे खतरनाक पावर स्ट्रगल का मैदान बन जाएगा। अब स्ट्रेट ऑफ होमस पर ट्रंप की धमकियां चीन को क्यों चुभ गई? इसकी बड़ी वजह है दोनों में अरबों रुपए का व्यापार। 2021 में चीन ने ईरान के साथ एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत 25 वर्षों में $400 अरब का निवेश का वादा किया था, और यह व्यापार लगातार बढ़ रहा है। चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। ईरान के कुल निर्यात का 90% से ज्यादा चीन लेता है। चीन को ईरान से $8 से $10 प्रति बैरल सस्ता तेल मिलता है। वर्ष 2025 में चीन ने रोजाना ईरान से लगभग 14 लाख बैरल तेल खरीदा। यह चीन के कुल आयात का लगभग 12% है। इससे ईरान को लगभग $31.2 अरब का रेवेन्यू हुआ। यह ईरान के सरकारी बजट का लगभग 45% है। वैसे हम यह कह सकते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ होमस दुनिया के लिए सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन गया है तो वही ये चीन और ईरान दोनों के लिए आर्थिक लाइफलाइन है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होमस पर अमेरिका को चीन से मुंहतोड़ जवाब मिलता है।